हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी के बारे में कि डिप्लोमा इन फार्मेसी की एग्ज़ाम आने वाला है और बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी में जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो कैसा होगा। बीटी की कॉपी जो होती है, डिप्लोमा इन फार्मेसी की जो कॉपी होती है वो कैसी होती है, क्योंकि जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं स्पेशली जो डिफार्मा के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको कोई आइडिया नहीं होता कि जो एग्ज़ाम में कॉपी मिलती है वो कैसी होती है या फिर जो उनका क्वेश्चन का पैटर्न है वो कैसा होता है। क्योंकि लास्ट ईयर पीसीआई ने क्या किया था कि क्वेश्चंस में बहुत सारे चेंजेस किए थे और उनके सिलेबस में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो हम लोग इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन पेपर कौन कौन सी तरीके से मतलब किस तरीके से आते हैं या बीटी की कॉपी कैसी होती है, और लास्ट में कुछ एग्जाम्स के बारे में हम लोग टिप्स को देखेंगे कौन कौन सी टिप्स को फॉलो करके हम एक अच्छा नंबर ला सकते हैं। सबसे अगर हम लोग पहले बात करते हैं कि जो एग्जाम का जो पेपर होता है वो पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, अगर हम लोग पैटर्न की बात करें तो एग्जाम में जो पैटर्न होता है एक तरीके से 3 सेक्शन में क्या होता है, क्वेश्चंस डिवाइड होते हैं और टोटल जो नंबर होता है वो क्या होता है 80 नंबर का होता है। 80 नंबर का क्या होता है क्वेश्चन पेपर होता है। टोटल जो मार्क्स होते हैं वो क्या होते हैं 80 नंबर, मतलब ये 80 नंबर का टोटल क्वेश्चन पेपर होता है। जो समय दिया होता है बीटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपको 3 घंटे का समय क्या होता है प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप कोई किसी के पास स्पेशल कोई केस है तो उसको क्या होता है 15 मिनट क्या होता है उनको एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराया जाता है। सबसे हम लोग बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए में क्या होता है, आपको टोटल कितने क्वेश्चन मिलते हैं, 6 क्वेश्चन मिलते हैं आउट ऑफ 7। आपको मतलब 7 क्वेश्चन टोटल मिलते हैं और उसमें से आपको 6 अटेम्प्ट क्वेश्चन करने होते हैं। जो क्वेश्चन होते हैं क्या होते हैं 5 नंबर के होते हैं। जो सेक्शन ए के क्वेश्चन होते हैं क्या होते हैं 5 नंबर क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से क्या होता है 7 में से आपको 6 क्वेश्चन करने ही होते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें सेक्शन बी की। सेक्शन बी में क्या होता है कि टोटल आपको 11 क्वेश्चंस मिलते हैं और उसमें से आपको 10 क्वेश्चंस करने होते हैं। मतलब आपको 11 में से 10 क्वेश्चन को क्या करना पड़ता है अटेम्प्ट करना पड़ता है, जो कि क्वेश्चन होते हैं 3 नंबर के। ठीक है, 3 नंबर के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपको 11 क्वेश्चन मिलते हैं, आपको उसमें से 10 क्वेश्चन को क्या करना पड़ता है अटेम्प्ट करना पड़ता है। ठीक है, लास्ट ईयर पीसीआई ने क्या किया था कि डिप्लोमा इन फार्मेसी में कुछ चेंजेस किया था। तो उन्होंने क्या किया था, पहले फिल्म ब्लैंक डिप्लोमा के एग्जाम में नहीं था, इसको बाद में इन्होंने क्या किया ऐड कर दिया। तो सेक्शन सी में आपको क्या होता है कि कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाते हैं और कुछ फिल्म ब्लैंक, जो कि क्या होते हैं 20 क्वेश्चन टोटल आते हैं। 10 फिल्म ब्लैंक्स और 10 क्या होते हैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। जो 20 क्वेश्चंस ये होते हैं, जो 20 क्वेश्चंस होते हैं क्या होते हैं एक एक नंबर के होते हैं। ठीक है, इन सबको काउंट के टोटल करने के बाद क्या होता है 80 नंबर का टोटल आपका क्वेश्चन पेपर पूरे तरीके से बनता है। ये क्या हुआ कि लास्ट ईयर से अप्लाई हुआ है डी फार्मा में, तो ये बहुत जरूरी है इसको डिस्कस करना। ठीक है, हम लोग एक सैंपल देख लेते हैं कि डिप्लोमा कॉपी पेपर दिखता कैसा है। ठीक है, ये लास्ट ईयर केमिस्ट्री का पेपर है जो कि हमने एज ए सैंपल यहाँ पे लिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा क्या होता है डिप्लोमा की क्या होती है पेपर दिखता है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ सब्जेक्ट का नाम मेंशन है कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पेपर है। यहाँ पे कोड मेंशन हुआ है और यहाँ पे नंबर मेंशन है कि कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर ये है। ठीक है, यहाँ पे टाइम भी मेंशन है कि ये 3 घंटे का पेपर है। ठीक है, यहाँ पे ये भी मेंशन है कि कितने कुछ इसमें यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कुछ नोट्स आपके लिए मेंशन किया है कि अटेम्प्ट आल क्वेश्चन। जो इसमें क्या है आपके जो सेक्शन है इसमें क्या होगा कि आपको सारे सेक्शन से क्वेश्चन करना होगा। तो हमने बात किया था कि इसमें टोटल 3 सेक्शन है, ए बी और सी। ठीक है, स्टूडेंट आर एडवाइज टू स्पेशली चेक द नंबरिकल डाटा एंड क्वेश्चन पेपर इन द बोथ वर्जन। ठीक है, क्या होता है कि आपको क्वेश्चन जो पेपर है वो हिंदी इंग्लिश में दोनों प्रोवाइड करता है। ये सिर्फ क्या होता है डिप्लोमा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में है। आप चाहे तो क्वेश्चन पेपर को हिंदी में लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश में इसको आंसर दे सकते हैं। हम तो आपको रिकमेंड करेंगे कि आप क्वेश्चन पेपर को सॉरी आंसर को इंग्लिश में ही ज़्यादा लिखने की कोशिश करें। अगर आपके पास साथ कोई मतलब स्पेशल केस है, आप इंग्लिश में उतना आप कंफर्टेबल नहीं महसूस करते, तो आप क्वेश्चन पेपर को हिंदी में ही लिख सकते हैं। ठीक है, पर इंग्लिश ज़्यादा प्रीफर करिए आप लिखने में। ठीक है, तो लास्ट है जैसे मैंने बताया कि सेक्शन ए के जो क्वेश्चन होता है उसमें क्या होता है 7 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और क्या होता है उसमें 6 क्वेश्चन आपको आंसर देने होते हैं। जो टोटल कितने होते हैं 6 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सेक्शन बी में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर हम लोग सेक्शन बी की बात करें तो क्या होता है इसमें मैंने आपको पहले बताया कि 11 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं और टोटल आपको 10 क्वेश्चन का होना वहाँ पे अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, ये कितने नंबर क्वेश्चन होते हैं 3-3 नंबर के 10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ आपके फिल इन ब्लैंक्स टाइप के कुछ क्वेश्चन सॉरी ऐड हो जाते हैं, कुछ एक नंबर को डिफाइन करने के लिए कोई केमिकल स्ट्रक्चर के नाम के थ्रू हो जाते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी क्या होते हैं आपको छोटे छोटे पार्ट में कुछ डिवाइड और क्वेश्चन के अंदर भी आपको ऑप्शन मिलते हैं। सेक्शन ए में भी जो क्वेश्चंस हैं वो जो आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चंस हैं उनमें भी आपको ऑप्शन मिलते हैं। ऐसा नहीं कि उसके अंदर आपको ऑप्शन नहीं मिले, उसके अंदर भी क्या होगा छोटे छोटे पार्ट में क्वेश्चंस को जब डिवाइड किया जाता है तो वहाँ भी आपको ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है,
लास्ट हमारा क्या हमने आपको बताया कि जैसे कि पिछले साल क्या हुआ कि इसको ऐड किया गया कि कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और कुछ फिल इन ब्लैंक्स क्या होते हैं हर साल 10 नंबर में आते हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नंबर गेन करने में बहुत हेल्प करेंगे। कोशिश करिए इसको बहुत मतलब केयरफुली इसको फिलअप करिए और इसको आपको अच्छा नंबर लाने में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेंगे, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन का पैटर्न है जो कि पिछले साल से बीटीई ने क्या किया, इसको अप्लाई किया है और पीसीआई ने भी इसको क्या किया है, अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अगर आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो इस हिसाब से आप इसका अपनी तैयारी करिए। कोशिश करिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को ज़्यादा मतलब अच्छे से अटेम्प्ट करने की और क्वेश्चन को अच्छे से एक तरीके से प्रेजेंट करने की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि बीटी कॉपी कैसे दिखती है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन होते हैं कि बीटी कॉपी दिखती कैसी है, ठीक है, क्योंकि जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए तो एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है। तो हम आपके लिए एक बहुत अच्छा सैंपल लेके आए हुए हैं, ठीक है। सेम टू सेम जैसे बीटी कॉपी दिखती है, कुछ बीटी कॉपी कुछ ऐसी इस तरीके दिखती है, ठीक है। बीटी कॉपी में सबसे पहले क्या होता है कि आपको आपका पाठ्यक्रम का नाम डालना पड़ेगा, किस आप पाठ्यक्रम में है। इसलिए आप हम लोग डिप्लोमा फार्मेसी से लिए बात करें तो आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी फिलअप करना पड़ेगा। कक्षा कौन सी, फर्स्ट ईयर है कि आपकी सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, ठीक है। पेपर कौन सा है, प्रथम द्वितीय आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। कौन सी आपकी इवनिंग में पेपर है कि मॉर्निंग में पेपर है, और आपका अपना रोल नंबर यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। हिंदी और इंग्लिश में दोनों मेंशन करना पड़ेगा। आपका किस सब्जेक्ट का पेपर है उसको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा और प्रश्न पत्र संख्या आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा और यहाँ पे अपना कमरा नंबर मेंशन करना पड़ेगा और डेट को मेंशन करना पड़ेगा और कक्ष निरीक्षक यहाँ पे को आपको सिग्नेचर करवाना होगा, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अपना आपको कहाँ फिलअप करना पड़ेगा, कॉपी में फिलअप करना पड़ेगा। बाकी सब चीज़ें आपको नहीं फिलअप करनी है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए कि कॉपी क्या होती है बीटी की। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा चेंजेस हैं कि बीटी कॉपी लाइनिंग नहीं होती, पूरी तरीके से क्या होती है, प्लेन कॉपी होती है। तो जो स्टूडेंट्स लाइनिंग कॉपी पे लिखते हैं उनको कोई भी मतलब है आदत नहीं है प्लेन कॉपी पे लिखने, तो कोशिश करिए कि उसको प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। अभी एग्जाम में 15 से 20 दिन है या फिर शायद 1 महीने का भी करीब करीब टाइम है। तो आप कोशिश करिए कि डेली इस पे प्लेन कॉपी पे लिखने, क्योंकि बीटी कॉपी क्या होती है, प्लेन ही आती है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके राइटिंग नहीं इस पे बैठ पाएगी तो क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है इस पे लिखने का, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस पे लिखने के लिए, ठीक है। तो कुछ बीटी कॉपी पूरी की पूरी क्या होती है आपको ये 30 पेज की कॉपी होती है और क्या होती है, पूरी प्लेन होती है। पूरी की पूरी कॉपी क्या होती है, प्लेन होती है। आप चाहे इस पे लाइनिंग क्या के लिए आप स्केल से लाइनिंग मार सकते हैं साइड में और सेक्शन वहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें कि अ, इसमें आपको रफ कार्य के लिए भी लास्ट में एक पेज मिलता है, तो ज़रूरी नहीं है आपके पास एक एक्स्ट्रा पेज भी दिया जाता है कि जैसे आपको कोई भी रफ काम करना होगा तो आप पीछे पेज पे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात है कि एग्जाम में क्या क्या चीज़ें हमको करनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमने बताया कि आप एग्जाम में बैठे हैं, आपके पास कॉपी है, तो क्या चीज़ आपको ऐसा करें कि आपको अच्छा नंबर मिल सके। सबसे फर्स्टली रीड द क्वेश्चन केयरफुली। हमको क्या करना है कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से केयरफुली क्या होना है, रीड करना है कि क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या गया है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी बार जल्दबाजी में हम लोग क्वेश्चन को सही से पढ़ते नहीं है, तो उससे क्या होता है कि हम उससे जो हमको एग्जैक्ट आंसर लिखना होता है वहाँ पे हमको नहीं लिख दे पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट। हमेशा ध्यान रखें कि एग्जाम के दौरान हमको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से रखना है कि क्वेश्चन जितने नंबर का है उतना ही टाइम उस पर दें। अगर 5 नंबर क्वेश्चन है तो उस पर हम टाइम दें। अगर वो 1 नंबर क्वेश्चन है तो हम बहुत ज़्यादा उस पर टाइम ना दें, क्योंकि टाइम अगर हमारा मैनेजमेंट खराब हो तो आगे चल के हमारा क्वेश्चन क्या होगा, छूट सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑलवेज अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट देन मूव टू टफ क्वेश्चन। हमको हमेशा फ्रंट पेज पे जो भी क्वेश्चन रखना है वो क्या होना चाहिए, हमको जो सबसे अच्छे क्वेश्चन आ रहा होगा जो उस क्वेश्चन पेपर में, वही फ्रंट पेज को ऐड करना है, ठीक है। ये क्या होगा कि जब भी कोई टीचर आपकी कॉपी को चेक करेगा तो उसका जो फर्स्ट इंप्रेशन आपकी कॉपी पे देखा वो आपका बहुत मतलब एक तरीके से बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपके आंसर राइटिंग पे पड़ेगा। राइट टू द पॉइंट आंसर, डोंट ओवर राइट। हमको जब भी आंसर लिखना है किसी भी क्वेश्चन का, पॉइंट वाइज लिखना है, फालतू की थ्योरी वहाँ पे नहीं देनी है, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत सारे टीचर इरिटेट भी होते हैं, ठीक है। ड्रॉ डायग्राम वेन यूर नेसेसरी। हमको जहाँ भी जरूरत हो, केमिस्ट्री कॉपी हो तो वहाँ पे हमको बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐड कर सकते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी की कॉपी में हम बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐड कर सकते हैं। तो जहाँ हमको जरूरी हो स्ट्रक्चर अगर आप देंगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट हमेशा देगा और आपको अच्छे नंबर लाने में एक गेन करेगा। राइट द आंसर पॉइंट वाइज। हमको जो भी अपनी आंसर लिखना पॉइंट वाइज लिखना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, शुरू से कहानी स्टार्ट करते हैं और लास्ट पर कहानी खत्म कर देते हैं। तो हमको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन हम आंसर लिख रहे हैं क्वेश्चन का, उसको पॉइंट वाइज करेंगे तो क्या होता है कि टीचर को थोड़ा सा आप एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं और इसको थोड़ा सा टीचर भी बहुत अच्छे से इसको कैच कर पाता है। हैंड राइटिंग शुड बी क्लीन एंड नीट एंड क्लीन। हमको जो हैंड राइटिंग रखेंगे, क्योंकि मैंने इसलिए पहले बात किया कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि
प्लेन कॉपी पे लिखने का। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो इसको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि अगर आपकी हैंड राइटिंग नहीं इस पर अच्छी होगी, ठीक है। क्या चीज़ें हमको एग्जाम के दौरान नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले क्या है, डू नॉट पैनिक इवन इफ इफ यू डोंट नो योर आंसर, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चंस कोई नहीं भी आ रहा है तो कोई आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको थोड़ा सा बहुत रिलैक्स करके क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, ठीक है, कि क्वेश्चन इसके लिए पूछा क्या, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ठीक है। उस अनुसार आप थोड़ा सा उससे रिलेटेड वर्ड लेके, ठीक है, उसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, और हमको उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है एक अच्छी तरीके से, ठीक है। डोंट लीव द क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हमको छोड़ना है किसी भी कीमत पे। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा तो आप क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, पर आपके पास अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है होगा कि आप एक किसी क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो क्या होगा, आपका क्वेश्चन कोई ना कोई छूटेगा ही आगे चल के। इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से रखना है, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। डू नॉट ट्राई टू डेकोरेट द आंसर शीट, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि लिखते कम है, डेकोरेट बहुत ज़्यादा करते हैं। कॉपी को सजाना नहीं है हमको, ठीक है, क्योंकि जब तक कॉपी में मैटर आप नहीं डालेंगे, ठीक है, तब तक आपको नंबर नहीं मिलेगा। कि आपको सजाने से नंबर तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हमको ट्राई नहीं करना। अगर आपके पास लास्ट में कॉपी समय बचता है एग्जाम के बाद सारे आंसर करने के बाद, तो आप एक बार क्या कर सकते हैं कि साइड में आपको जिस तरीके से डेकोरेट करना है कर सकते हैं, ठीक है। डोंट स्पेंड टू मच टाइम एनी क्वेश्चन, हमको बहुत सारा टाइम किसी क्वेश्चन पे नहीं देना है, ठीक है। ये बात बहुत ध्यान देना है। जैसे मैंने बताया कि 1 नंबर क्वेश्चन है तो आपको एक ही नंबर उसमें मिलेगा। आप पूरा 10 पेज भी उस पर लिख देंगे तब भी एक ही नंबर मिलेगा। तो अगर जितना क्वेश्चन का डिमांड है उतना ही आंसर हमको लिखना है, ठीक है। चेक और आंसर बिफोर सबमिटिंग, हमको क्या करना है कि अपने आंसर शीट सबमिट करने से पहले क्या करना पड़ेगा, उसको एक बार चेक करना है कि सारे क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया कि नहीं किया, ठीक है। तो ये हमने इस वीडियो में हम लोग बहुत बात की है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है डिफार्मा का, ठीक है, कितने नंबर का होता है, कितने सेक्शंस का होता है, कितने कितने नंबर कौन से सेक्शन है। तो हमने वहाँ पे हमने देख लिया कि सेक्शन ए क्या होता है 30 नंबर का होता है, सेक्शन बी भी 30 नंबर का होता है, सेक्शन सी 20 नंबर का होता है टोटल, ठीक है। तो टोटल 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, 3 घंटे आपको टाइम मिलते हैं, ठीक है। हमने कुछ क्वेश्चन का आपको सिंपल भी दिखा दिया कि आपको जो सेक्शन ए होता है जो है क्या है 5-5 नंबर का है। तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन भी मिलते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि एक क्वेश्चन ही 5 नंबर का होता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन स्टोर मिलते हैं, उसमें भी आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। यही सेम चीज़ क्या होता है सेक्शन बी में भी होता है कि इसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं सारे क्वेश्चन में, और मल्टीपल क्वेश्चन और फिल इन ब्लैंक को आपको यहाँ पे 20 नंबर का नंबर आपको 20 क्वेश्चन आपको 20 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमको बहुत ध्यान से भरना है, लास्ट में उसको कोशिश करिए करने का, और कोशिश करिए को मतलब के तरीके से अच्छे से लिखने का, ठीक है। तो आपको अच्छा नंबर मिलने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, हम आपका जरूर आंसर देंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।